ए बराबर 2 दिया है, डी बराबर आपका 8 दिया है, एस एन बराबर 90 दिया है, तो हमें एन और ए एन याद करनी है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कैसे पकड़ना, ए जब दिया है, डी दिया है, तो एस एन अगर 90 है तो एस एन बराबर 90 लिख देंगे। और एस एन बराबर सूत्र बताइए, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या चाहिए डी, एन सूत्र होता है, बराबर क्या लगा देंगे 90। अब जहाँ एन का यहाँ तो मान नहीं दिया है तो एन बाई 2 रहेगा, सही है। अब देखिए 2 इंटू ए के सीधा में कितना है 2 लिख देंगे, प्लस एन का तो मान नहीं दिया है, एन रख देंगे, लेकिन डी का मान यहाँ कितना दिया है 8, बराबर कितना है 90। चलिए इसको हल कीजिए, एन बाई 2 इंटू देखिए 2 दूनी 4, इधर देखिए 8 गुना एन कितना होगा 8 एन माइनस 8 का 8 हो गया बराबर 90। समझते जाना है। यहाँ देखिए 8 और ये दोनों देखो 8 एन है, ये दोनों जब हल होगा तो कितना होगा -4 होगा, बराबर कितना 90। आप देखिए इधर गुना हो जाएगा ना, ये दोनों को जब गुना करेंगे, जैसे n बाई 2 गुना हम 8n करेंगे दो चौके, तो कितना हो गया 4n स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दें। फिर देखो यहाँ प्लस माइनस की होगा, फिर देखो 1/n बाई 2 कितना है n बाई 2, अब गुना हमको कितना करना है 4, 2 दूनी 4, देखिए 2 गुना n कितना हो गया, समझे ना, 2 1 2 2 चौकी 8, 4 गुना n 4 कितना हो गया 2 दूनी 4, 2n होगा ना, बराबर कितना हो गया 90, सही है। अब बताइए ये द्विघात का रूप ले लिया कि नहीं, 4n स्क्वायर माइनस कितना 2n, 90 को भी इधर बुला लो 90, या ऐसा करें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2n स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ n बचे बराबर कितना 90 है। इधर कटाइए 2 से 45 दूनी 90, देखिए आ गया ना द्विघात समीकरण, कैसे आ गया बताइए, 2n स्क्वायर माइनस कितना हो गया n, इस 45 को इधर बुलाइए तो -45 बराबर कितना 0 है ना। अब गुणनखंड विधि या द्विघाती सूत्र से हम बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं ना, बनाइए इनको। 45 दूनी कितना होता है 90, चलिए गुणनखंड विधि से हल करते हैं। 45 दूनी कितना हो गया 90, 90 का गुणनखंड कीजिए, 2 से 45 कितना हो गया 45, फिर 30 से 15 तिया 45, फिर 3 5 15, बीच वाला पुराना है ना, इधर सुन 3 तिया ऐसे 3 तिया 9, इन दोनों गुना कर दीजिए, फिर 5 दूनी कितना कर दीजिए 10, यानी 9 में 10 घटाइए तब ना -1 बचेगा, -1 तो लिखाने गुणनखंड विधि पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे, तब पढ़ाया गया है, तो -1 चाहिए, तो मैं यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ भी कितना होगा n, देखिए -n के बदले लिख सकते हैं कि नहीं, क्या क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ लिखिए 2n स्क्वायर, अब देखिए -n के बदले हम लिख सकते हैं +9n माइनस कितना 10n, लास्ट में कितना है 45 बराबर कितना 0। चलिए अब इसको कॉमन ले लीजिए, दोनों में ने कुछ कॉमन, तो यहाँ n आएगा खाली कॉमन, समझे, तो क्या बचेगा 2n बचेगा ना, प्लस जब n निकाल लिए तो कितना बचेगा 9। यहाँ देखिए ये दोनों में कौन कॉमन आएगा 5 है, कौन ऐसा पहरा जिसमें 10 आ जाए और 45 आ जाए, तो 5 एक कॉमन आएगा ना, तो कितना हो गया बताइए 5 दूनी 10, 2n बचा, अब माइनस जब निकाल लेती यहाँ क्या बचेगा प्लस 5 9 कितना 5 9 45 बराबर कितना, देखिए ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं, बराबर हुआ ना, तो 2n प्लस कितना 9, 2 बार था लिखा हुआ, 1 बार लिख दिए, अब बचा है इसके पीछे -n, यहाँ कितना बचा 5, n - 5 बचा बराबर 0। अब बताइए इसका जो मान निकालेंगे 2n प्लस 9, इसका मान जो है 2n बराबर -9, n बराबर कितना आ गया 9/-2, ये अमान्य हो जाएगा ना, ये अमान्य होगा क्योंकि माइनस में आंसर आया, माइनस में नहीं होना चाहिए। इधर बताइए n - 5, देखिए n माइनस कितना है n - 5 = 0, n बराबर कितना आ गया 5, तो n बराबर n का मान निकल गया कि नहीं, अब हमें an निकलना है। चलिए नोट, चलिए यहाँ देखिए n जब निकल जाए तो हमसे पूछा an बताइए, तो an बराबर सूत्र होता है a + n - 1 इंटू कितना d, बताइए a का मान कितना था 2 था, n का मान देखिए निकाले हैं 5 - 1, d का मान कितना था 8 था। चलिए माँ हल कर लीजिए इसको, 2 प्लस कितना हो गया 4 × 8, तो देखिए 8 चौक 32, 2 कितना हो गया 34, आंसर हो गया। n और an दोनों निकल गया कि नहीं। चलिए इधर बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर a बराबर 8 दिया है, an बराबर 62, उसके बाद sn बराबर 210 दिया है, हमें n और d याद करनी है। चलिए यहाँ a जब दिया है, अब an बराबर 62, पहले हम इसी को पकड़ेंगे है ना, तो an बराबर हम जानते हैं a + n - 1 इंटू कितना d = 62 है। अब सबका मान रखते जाइए, a का मान कितना है 8, n का मान देखिए मालूम है
कहीं नहीं दिया है, एन का मान जितना है उतने रख दिए। डी का भी मान कहीं दिया है, नहीं दिया है, एन का मान यहाँ भी डी रख दिए। बराबर कितना 62 है, तो क्या लिख देंगे 62। सही है। इसमें देखिए अब निकालते हैं n-1 डी का मान निकालते हैं। इधर 62 है और ये 8 उधर चल जाएगा। बताइए n-1 इंटू डी 62 में 8 गया, कितना बचेगा बताओ? या 54 बचा। समीकरण इसको 1 मान लीजिए, छोड़ दें यहाँ पर। या इससे डी निकाल लीजिए, सबसे अच्छा इससे डी निकाल दीजिए। डी निकालेंगे तो कितना हो गया 54 बटा कितना हो गया n-1 होगा। डी का मान निकला कि नहीं, बोलो? डी का मान निकल गया ना। अब पकड़ते हैं इसको, एस एन को पकड़ते हैं। एस एन बराबर क्या होता है 210 है ना, 210 रख दिए। अब ध्यान से देखना एस एन बराबर सूत्र क्या होता है। अगर ए एन दिया रहे तो एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 होता है। बोलते चलिए ए प्लस क्या होता है बताइए, ए प्लस ए एन होता है कि नहीं, बोलिए ए प्लस ए एन। और उसके बाद इधर 210 है तो क्या लिख देंगे 210। सब का मान रखिए। एन का मान कहीं मालूम है, नहीं मालूम है। एन का मान जितना है उतना रख दिए, मतलब नहीं था तो सीधा n-1 है ना, n/2 इंटू। अब ए का मान लेकिन दिया है 8, ए एन भी दिया है ना। देखिए ए एन कितना दिया है 62 बराबर कितना है 210। चलिए हल कीजिए इसको, तो n/2 लिखेंगे। अब 62 कितना हो गया, बोलिए 62 और 8 कितना हो गया 70 बराबर कितना 210। ये गायब होगा कि नहीं 35। हमें n चाहिए ना, n बराबर 210 कहाँ चल जाएगा ऊपर, आज 35 कहाँ आएगा नीचे, क्या बार में जाएगा आ गया। n बराबर निकल गया कितना 6। अब n का मान अगर हम यहाँ रखते हैं d बराबर, तो d बराबर कितना होगा बताइए। n का मान यहाँ रखते हैं 54 बटा n का मान कितना रखें 6, यहाँ 6 में 1 गया, कितना बचेगा, तो d बराबर कितना हो गया 54 बटा 5 है। तो d भी निकल गया। देखिए हम लोगों से d भी निकल गया, n भी निकल गया। बताइए हो गया कि नहीं, आसान था कि नहीं, बताइए आसान था ना। ये सूत्र याद रखनी है। अगर ए एन दिया रहे, एस एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस ए एन, है ना, ए प्लस ए एन। बस ए एन के जगह पे इसका मान ही रख दिए। जब मान रखे तो एन का मान यहाँ निकला, एन का मान हम यहाँ रख दिए। ये जो डी बराबर देखा 54 बटा n-1 था, 54 बटा n-1, तो इनके जगह पे हम किसका मान रख दिए n का। n का मान 6 रखे, 6 में 1 गया तो 5, तो हो गया 54 बटा 5। डी का मान इतना। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ए एन बराबर कितना दिया है 4 दिया है, डी बराबर 2 दिया है, एस एन बराबर -14। एन और डी, एन और ए निकालना है। देखिए पहले हम किसको बोले थे, इन्हीं को पकड़ना है। ए एन बराबर कितना 4। ए एन बराबर सूत्र बताइए, ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना 4। यही होता है n-1 इंटू डी। हाँ अब बताइए ए का मान यहाँ पर नहीं दिया है, ए का मान ए ही छोड़ दिए। एन का भी मान नहीं दिया है, लेकिन डी दिया है। डी कितना दिया है 2 दिया है बराबर 4। इधर देखो a प्लस गुना करते हैं, 2 गुना n कितना हो गया 2n और -2 2 इक्वल टू 4 है। अब देखिए इसको a प्लस कितना हो गया 2n। अब ये 2 उधर चल गया, 4 है ये उधर जाएगा तो +2। अब बताइए a प्लस 2n इक्वल टू 6, समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं, इधर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू, या एस एन बराबर -14 है तो क्या लिख देंगे -14। अब देखिए ध्यान से, एस एन बराबर सूत्र बताइए। अगर ए एन दिया रहे, अंतिम पद दिया रहे, ए एन बराबर सूत्र क्या होगा n/2 इंटू क्या होगा ए प्लस ए एन होता है ना, और बराबर माइनस कितना 14। अब देखिए एन का मान मालूम है कहीं, देखिए एन का मान मालूम है, नहीं छोड़ देंगे। ए का मान बताइए, ए का भी मान नहीं दिया है। उसके बाद ए एन का मान देखिए, ए एन का मान यहाँ कितना दिया है 4, बराबर कितना हो गया माइनस कितना 14। सही है। अब देखिए गुना करते हैं, n गुना ए कितना हो गया na/2 होगा कि नहीं, दोनों गुना करेंगे इतने रहेगा। प्लस इधर देखिए ये दोनों गुना करेंगे, 2 × 2 2 दूनी 4, 2 गुना n कितना हो गया 2n बराबर -14 हो गया। सही है कि नहीं। अब हम क्या करें, अब देखिए ये समीकरण कितना हो गया 2। सही है। अब बताइए किस विधि से हल करें इसको। ऐसा कीजिए, इसमें ए का ही मान निकाल लीजिए। इसमें क्या कीजिए, ए का ही मान निकाल दीजिए। ए का मान निकाल लीजिए, कितना हो गया 6 माइनस कितना 2n ना, ए बराबर मान निकल गया ना, 6 माइनस कितना 2n। ए का मान यहाँ रख दीजिए, समझे कि नहीं। एन का मान यहाँ रखो, एन का मान समीकरण कहाँ पे रखने पर 2 में रखने पर 2 में रख लीजिए। अब देखिए मान रखिए n है ना, n के जगह पे n ए रह गया, लेकिन a का मान इतना आएगा 6 माइनस कितना 2n बटा 2 प्लस कितना हो गया 2n बराबर माइनस कितना 14। ये भी द्विघाती बनेगा,
बताइए 6n माइनस 2 दूनी कितना हो गया 4, n स्क्वायर होगा ना, 2n स्क्वायर होगा, 2 है ना, 2n स्क्वायर, नीचे कितना होगा 2 कोमल इधर से गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4n बराबर माइनस 4। ये समझा कि नहीं बताओ, 2 है ना, 2 लोग उत्तम ले लिए, इधर से गुना कर दिए, 2 दूनी 4n, ये जितना था गुना कर दिए, सही है बताइए। अब बताइए ऊपर वाला गुना कर देते हैं, माइनस 2n स्क्वायर हुआ। अब देखिए 6 और 4 सब मिला कितना हो गया 10n बराबर, नहीं कुछ 1 है। अब इतना गुना 1 करेंगे, इतने रहेगा, इधर गुना कर दीजिए, 14 दूनी कितना हो गया, बोलिए 14 दूनी कितना 28, द्विघात का रूप लिया, माइनस 2n स्क्वायर प्लस कितना 10n, इसको इधर बुला लीजिए, प्लस 28 इक्वल टू इधर कुछ बचा, तो ये जो बना द्विघात का रूप लिया कि नहीं हुआ। बताइए 2 चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, चलिए ऐसा करते हैं, माइनस 2 कॉमन ही ले लेते हैं, क्या बचेगा बताइए, n स्क्वायर बचा, प्लस है तो यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं, यहाँ क्या बचे 2 5 6 10, 5n बचाना, इधर क्या बचा माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 14 तो नहीं 28, 14 बचाना बराबर कितना 0। अब बताइए इसको जब हटा देंगे उधर जाएगा तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस कितना 14 बराबर, 0 ऊपर चल जाएगा, माइनस 2 नीचे ना आएगा, मतलब कुल मिला के ये 0 ही हुआ, समझे। अब चलिए गुणनखंड विधि बनाओ, 14 गुना इसके पीछे 1, हल कीजिए, 2 सतह कितना चाहिए 5 चाहिए ना, आराम से होगा, 2 में 7 घटा दीजिए, माइनस 5 होगा कि नहीं, n स्क्वायर क्या लिखेंगे देखते जाइए, ये प्लस 2 आया ना, तो क्या लिखेंगे प्लस 2n, उसके बाद क्या चाहिए माइनस 7n चाहिए कि नहीं, माइनस 14 बराबर कितना 0, गुणनखंड n कॉमन ले लीजिए, n प्लस कितना हो गया 2, इधर देखिए माइनस 7 कॉमन लिए तो क्या बचेगा n माइनस कितना 2, माइनस माइनस यहाँ प्लस लगे बराबर 0। देखिए 2 बार है लिखा हुआ, बोलिए 2 बार लिखा हुआ है, 1 बार लिख दिए, इनटू इधर देखिए पीछे वाला n माइनस कितना दिया 7 बराबर कितना 0। अब बताइए n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया माइनस 2 आता है ना, n बराबर माइनस 2 जो आया ये अमान्य हुआ, इसका कोई मन्ना नहीं, समझे। तो मन्ना किसका आएगा प्लस वाले का, तो प्लस वाला देखिए यहाँ निकल रहा है, n माइनस 7 बराबर कितना 0, n बराबर कितना आ गया 7, इसका मान्य रहेगा, n बराबर कितना आ गया 7, ये अमान्य होगा, n बराबर माइनस में नहीं निकलेगा, n बराबर जो 7 आया। अब देखिए हमें पूछ रहा था n और a बताइए, तो n का मान कहाँ रखिए, n का मान यहाँ भी रखेंगे 2 में भी, तो आंसर n का मान कहाँ रखें, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, n का मान कहाँ रखने पर 2 में रखने पर, रखिए 2 यही ना है, na/2 प्लस 2n इक्वल टू माइनस 14। अब देखिए n का मान मालूम हाँ है 7 गुना a बटा कितना 7, ये लिख दें नीचे 2 और 2 गुना ये कितना आ गया, n जगह पे 7 है, 7 रखा बराबर माइनस 14, हल कर लीजिए कितना हो गया 7a बटे 2, इधर के 7 दूनी 14, ये उधर चल जाएगा, बताइए डायरेक्ट बनाते हैं, इधर 14 है ना माइनस 14, बोलिए 7 दूनी 14 प्लस 14, उसको उधर भगा दीजिए, भगाइए माइनस 14 कितना आ गया बताइए, हटा दें इधर, कितना आ गया बताइए इधर 7a/2 बराबर माइनस 14 सब मिला के माइनस नहीं कुछ तो एक है ना, कोना कुनी गुना कर लीजिए, 7a 28 दूनी बताइए 28 दूनी a बराबर निकालिए माइनस 56 बटा कितना 7 8 बताइए a बराबर माइनस 8 है, बोलिए। अब 2 मान निकल गया, देखिए n बराबर यहाँ 7 और a बराबर माइनस 8, यही चीज़ कह रहा था निकल रहे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, a बराबर 3 है कि नहीं, n बराबर 8 दिया है, s बराबर 192 है, तो d बताइए कितना, आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले इसी को पकड़ेंगे, s बराबर 192 है, बताइए s बराबर सूत्र बताइए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 192 दिया है ना, सबका मान रख लीजिए। n का मान कितना है 2 गुना a का मान भी दिले है, n का मान कितना 8, जहाँ जो मान दिया है वो मान रखते जाएंगे। d मालूम है, देखिए कहीं है, बोलिए कहीं d लिखा हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो d वैसे छोड़ दिए। अब बताइए 4 दूनी ये सब अपने से हल करने का है, 3 दूनी 6 हो गया, ये दोनों घटेगा तो 7d बचेगा, बताइए बराबर 192 है, इधर रेस कटा दीजिए, इधर से कटा दीजिए, बराबर की पर ऊपर कटा दीजिए, कितना होगा 4 चौक 16,
4 चौक 16, 3 4 8 32, नहीं 48 बार में गायब हो गया कि नहीं। अब 6 + 7 डी बराबर कितना आया 48। क्या चाहिए, डी का मान चाहिए, तो इसको अलग कर लीजिए। ये 48 है ना, ये 6 को इधर क्या कर रहा है, उधर भगाइए, उधर कितना बच गया बताइए। 7 डी बराबर कितना आ गया, क्या चाहिए 42/7 छंग 42, 6 आ गया ना। डी बराबर कितना आ गया। की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एल 28 दिया है। एल मतलब लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। एस बराबर वो दिया 144, उसके बाद कुल 9 पद है। जहां भी ये शब्द लिखा रहे कुल 9 पद है, समझ जाइए एन बराबर कितना है 9। ए निकालना है, निकलेगा कि नहीं। तो पहले हम इसी को पकड़ेंगे। एल बराबर 28 है, तो बताइए एल बराबर सूत्र बताइए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना, डी बराबर कितना 28 है। लिखे कि नहीं, सबका मान रख दीजिए। ए नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है, ए ही छोड़ दिए। एन दिया है, हाँ एन दिया है 9 रख दीजिए, है ना। एन माइनस 1 डी दिया है, डी रख दो, बराबर कितना 28। अब देखिए ए प्लस कितना डी 8, डी बराबर कितना हुआ 28। समीकरण कितना हुआ ए। अब इधर पकड़िए एस इक्वल टू कितना दिया 144 दिया कि नहीं। एस बराबर डायरेक्ट सूत्र निकाल लीजिए। एस बराबर क्या सूत्र होता है, एस बराबर सूत्र वो सूत्र निकालिए जब एल दिया रहे, तो क्या सूत्र बता दिए n/2 होता है, बताइए n/2। उसके बाद ए प्लस कितना, ए प्लस एल होता है, इक्वल टू कितना हो गया 144 है, लिख दीजिए 144। बताइए एन का मान यहाँ कितना दिया है 9 दिया है, 9/2। ए का मान बताइए, ए का मान दिया है कहीं, कहीं नहीं दिया है। तो ए प्लस एल बराबर लेकिन मान दिया, देखो एल बराबर कितना मान दिया है, एल बराबर कितना दिया 28 दिया है ना, 28 रख दिए, बराबर कितना 100। बताइए यहाँ तक सही है, हल कर लीजिए, हल कर लीजिए। 9/2 इंटू 2 ए है, देखिए 9/2 ए है ना, 9/2 गुना ए, तो 9a/2 होगा प्लस, इसको कटाएंगे, देखिए 2 1 2 14, 14 9 कितना होता है 126, बराबर 100 कितना हो गया 44। अब देखिए 9a/2 ये 126 पर धकेल दीजिए, 144 है ना, उधर ढकेल दीजिए, कितना हो गया 126। बताइए जल्दी, घटाइए उनको। 9a/2 बराबर 144 में 126 गया, कितना बचेगा 18 आ गया। अब बताइए नहीं पूछता कितना, एक ऊपर हटा दीजिए 9 दूनी। अब देखिए कोना कोना गुना कर दीजिए, कितना हो गया a गुना 1, ए बराबर 2 दूनी, यही आंसर हो गया, यही ए पूछा था।